हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सारे कल्टीवेटर्स को वर्ल्ड ऑफ टॉम के अंदर भेजने से पहले सेकंड एल्डर वहां पे इमॉर्टल एंशिएंट पिल फर्नेस को समन करते हैं। उसके अंदर वो सारे ही कल्टीवेटर्स को जाने के लिए बोलते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ पे आपको अपने स्ट्रेंथ के दम पे इस इमॉर्टल एंशिएंट पिल फर्नेस के अंदर मौजूद पिल को हासिल करनी होगी, जो कि लिमिटेड है। और जो कल्टीवेटर इस पिल को हासिल कर लेगा, अगर वो उसे रिफाइन करता है तो उसकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ अभी की है, इस पिल को रिफाइन करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर मेंशन करिएगा। और प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही इमॉर्टल एंशिएंट पिल फर्नेस को दिखाया जाता है, जिसके अंदर बारी बारी करके सारे ही कल्टीवेटर्स तियानशन एकेडमी के एंटर कर चुके थे। और तभी हमें इस इमॉर्टल एंशिएंट पिल फर्नेस के इनर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे ही डिसेबल फेरी क्वीनी को घेर करके उनसे कह रहे होते हैं कि फेरी क्वीनी, हमें सच में पहले नहीं पता था कि आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है। हमने तो इमेजिन भी नहीं किया था। अगर फ्यूचर में और यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो आप हमसे मांग सकती हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है जुआन कुन की, जो कि आते ही फेरी क्वीन ई से कहता है कि यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्यों ना फेरी आप मेरे साथ कहीं और चलें और हम साथ में मिल करके कुछ पिल को ढूंढते हैं। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है शी हाउ की, जो कि आते के साथ फेरी क्वीन ई से कहता है कि मिस, बेवजह आप इन बेवकूफ़ों और कचड़ों के चक्कर में पड़ी हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको ट्रेजर हंटिंग में हेल्प करूंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं आपको पिल तो एटलीस्ट दिला के ही रहूंगा। तभी यहाँ पे फेरी क्वीन ई अपना जवाब दे पाती हैं। आसमान में हमें एक स्पीयर चमकता हुआ नजर आता है, जो कि सीधा शीहाओ की तरफ बढ़ रहा था और शीहाओ भी उस स्पीयर को नोटिस कर लेता है। वक्त रहते शीहाओ अपनी गर्दन को साइड करता है और वो स्पीयर उसके सर के बगल से गुजरता है। शीहाओ तुरंत ही उस स्पीयर को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे नचाते हुए सीधा ही ज़मीन में दे मारता है और चिल्लाते हुए आसमान में देख करके कहता है कि आखिर कौन बेवकूफ़ है जो कि यहाँ पे अपनी मौत को सरेआम दावत दे रहा है। हिम्मत है तो सामने आओ। शीहाओ की बात को सुन करके वो अननोन सा कल्टीवेटर वहाँ पे हंसना शुरू कर देता है और तभी वो आसमान से ज़मीन पे लैंड करता है। ये ग्रेट क्लैन का यंग मास्टर होता है, जो कि धीरे धीरे कदम अपने आगे बढ़ाते हुए शीहाओ से कहता है कि मैंने यकीनन तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है। ये कहने के साथ वो अपने स्पीयर को वापस से पकड़ता है और उसे नचाते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हुए शीहाओ से कहता है कि तियानशन एकेडमी के अंदर ब्रदर, तुम्हारी रेपुटेशन कुछ ज़्यादा ही है, तो क्यों ना हम लोग आपस में एक फ्रेंडली मैच कर लें और देखते हैं कि हम दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। यहाँ पे शीहाओ उस बेवकूफ़ को कुछ रिप्लाई देता और आगे बढ़ के उसे कूटता। उससे पहले ही शीहाओ का नया साथी मूशैन काफ़ी तेज़ी से शीहाओ के बगल से गुजरता है, बिल्कुल शीहाओ की तरह बिजली की रफ्तार से, और सीधा ही जाकर के एक काफ़ी पावरफुल पंच उस ग्रेट क्लैन के यंग मास्टर की बेली में दे मारता है। ये पंच इतना खतरनाक था कि वो कल्टीवेटर छटक के अपने स्पीयर को छोड़ के अपने साथियों के पास गिरता है, जहाँ पे उसके साथी पकड़ के उसे बड़ी ही मुश्किल से स्टेबल करते हैं। तभी वो सारे ही ग्रेट क्लैन के जूनियर कल्टीवेटर अपने सामने मूशैन को देख करके उसे ग्रीट करते हैं, क्योंकि उनको सबको पता था कि मूशैन काफ़ी पावरफुल है। मगर इन्हें शीहाओ के बारे में अभी पता नहीं होता है, क्योंकि शीहाओ ने अपनी जो पहचान है उसे छुपा के जो रखा है। वहीं पे शीहाओ मूशैन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस इमॉर्टल एंशिएंट पिल फर्नेस के अंदर आने से पहले ही प्रिपेयर्ड थे। तुम्हें शायद अंदाजा था कि कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर बेवकूफ़ी करेगा, इसलिए मूशैन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह इन लोगों को
थोड़ा सा सबक सिखाओ और इन्हें बुरी तरीके से कूटना। वहीं पे मूशन अपनी पावर को रिलीज करके उन ग्रेट क्लैन के कल्टीवेटर्स के सामने खड़ा हो चुका था। मूशन के गुस्से को देख करके उन सारे ही जूनियर कल्टीवेटर्स की हालत ख़राब हो जाती है और तभी उनका यंग मास्टर आगे बढ़ते हुए मूशन से कहता है कि ब्रदर मूशन, मैं जानता हूँ कि तुम आउटसाइड वर्ल्ड के सुप्रीम कल्टीवेटर हो। तुमने 3 स्ट्रीम इमॉर्टल कीवाई को कल्टीवेट करके रखा हुआ है और मैं ये भी जानता हूँ कि ये तियानशन एकेडमी का न्यू डिसाइबल ने तुम्हें धोखे से हरा करके तुम्हारी प्रीमोडियल स्पिरिट को लॉक करके रखा हुआ है स्पिरिट पगोडा के अंदर। अगर ब्रदर मूशन यहाँ पे तुम हमारा साथ देते हो और हमारे साथ आना चाहते हो तो मेरा ग्रेट क्लैन तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें इस बंदे से आज़ाद कराएगा। तभी मूशन कहता है चलो ठीक है, मुझे आज़ाद करने से पहले ज़रा खुद की एबिलिटी को तो यहाँ पे शो करो, मैं भी तो देखूँ आखिर ग्रेट क्लैन की एबिलिटी क्या है, क्या वो मेरे दोस्त बनने के लायक है। ये सुनकर के ग्रेट क्लैन का यंग मास्टर अपने साथियों से कहता है कि अपनी पावर को रिलीज़ करो। उसके साथी सारे के सारे अपनी पावर को रिलीज़ करके मूशन के सामने खड़े हो चुके थे। वहीं पे उस ग्रेट क्लैन का यंग मास्टर कहता है कि बस ब्रदर मूशन, एक बार अपनी पलकें नीचे कर दो, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बंदा तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम समझ जाएंगे और हम तुरंत ही उस बंदे के ऊपर अटैक करके तुम्हें आज़ाद कर देंगे। ये सुनकर के मूशन कहता है कि आखिर इन बेवकूफ़ों को इस पूरे इमॉर्टल एंशिएंट पिल फर्नेस के अंदर क्या ब्रदर शीहाओई यहाँ पे मिले थे प्रवोक करने के लिए। अगर यहाँ पे ब्रदर शीहाओ आगे बढ़ें और इनकी धुलाई करेंगे तो यकीनन वो इन्हें जान से मार देंगे और मैं सिर्फ इन्हें यहाँ पे कूटूंगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है और अपनी इमॉर्टल सीड को मूशन बाहर निकालता है और अपने मन में कहता है कि बेहतर यही होगा कि मैं इन गधों को यहाँ से उठा करके बाहर फेंक दूं। ये कहने के साथ मूशन वहाँ पे अपनी जाइंट सी फायर फेनिक्स बर्ड को समन करता है और अपनी पावर को रिलीज करके सीधा ही अपने सामने मौजूद ग्रेट क्लैन के कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पे मूशन की फायर फेनिक्स एक काफ़ी पावरफुल टोर्नेडो अटैक उन सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर करती है। यहाँ पे वो सारे ही कल्टीवेटर अब मूशन के फायर टोर्नेडो के अंदर फंस चुके थे। मूशन जैसे ही वहाँ पे चुटकी बजाता है वो सारे ही कल्टीवेटर्स उड़ते हुए आसमान को चीरते हुए बहुत ही दूर जाके गिरते हैं। वो सब के सब गिरते गिरते भी चिल्ला करके ब्रदर मूशन से माफ़ी की भीख मांग रहे होते हैं कि बस वो यहाँ पे उनकी जान ना ले। वहीं पे मूशन का मिशन जैसे ही कंप्लीट होता है वो अपनी पावर को डीएक्टिवेट करके ब्रदर शीहाओ से कहता है कि मास्टर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहने के साथ वो तुरंत ही पीछे हट जाता है, मगर सडन शीहाओ नोटिस करता है कि कुछ लोग उसके पीछे खड़े हैं और जैसे ही शीहाओ पलटता है उसके पीछे तियानशन एकेडमी के 4 कोर डिसाइबल खड़े होते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में शीहाओ को ही देख रहे होते हैं। इन लोगों के दिल में ऑलरेडी शीहाओ को लेकर के बहुत ही गुस्सा भरा होता है क्योंकि शीहाओ आउटसाइड वर्ल्ड के इमॉर्टल को अपना सर्वेंट बना के जो घूम रहा है और ख़ास तौर से इसने वोंग फैमिली की जो बेइज्जती की थी। तभी वो सारे ही कल्टीवेटर तियानशन एकेडमी के शीहाओ को कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पे हमसे फ्रेंडली फाइट करो क्योंकि तुम ऑलरेडी हेवन गॉड रैलम पे पहुँच चुके हो। आखिर हम भी तो एक्सपीरियंस करें कि तुम्हारी एबिलिटी यहाँ पे क्या है। ये सुन करके शीहाओ तुरंत ही अपनी आइज़ को ओपन करते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उन सारे ही कल्टीवेटर से कहता है कि क्या तुम सब यहाँ पे ग्रुप में आकर के मुझसे फाइट करोगे या फिर एक एक करके मेरी पावर का मज़ा चखोगे। ये कहने के साथ शीहाओ कुन पैंग टेक्निक को समन कर लेता है। ये देख करके सबसे पहले मिस्टर याओ शीहाओ के सामने आके खड़ा हो जाता है और वो सीधा ही शीहाओ से कहता है कि आखिर मैं यहाँ पे अपने 9 हेवन की करीमा को कैसे बर्बाद होते हुए देख सकता हूँ। मैं तियानशन एकेडमी का कोर डिसाइबल हूँ। तुमने यहाँ पे हमारे 9 हेवन की बहुत बेइज्जती कर दी है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने इमॉर्टल वेपन को आसमान से समन करता है और जैसे ही वो अपने वेपन को पकड़ के शीहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है
तभी मिस यिंग बीच में आ जाती हैं और मिस्टर याओ को रोक करके कहती हैं कि याओ रुक जाओ, यहाँ पे मुझे कोई और भी नज़र आ रही है जो कि इस बंदे से फाइट करने के लिए बिल्कुल उतावली है, इसलिए हमें शायद सब कुछ उसके ही ऊपर छोड़ देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि शीहाओ अपनी कुन पैंग सीक्रेट टेक्निक को डीएक्टिवेट कर देता है क्योंकि उसके चारों ही तरफ फायर लोटस गिर रहे होते हैं। और जब शीहाओ पलट करके फिर से पीछे देखता है, उन फायर लोटस के ऊपर से चढ़ते हुए धीरे धीरे करके उतर रही होती है मिस वोंगजी, जो कि शीहाओ के सामने आकर के लैंड करती है और सीधा ही शीहाओ से कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारी इंटेंशन क्या थी तियानशन एकेडमी के अंदर मेरा बैटल सर्वेंट बनने की। तुमने मेरी ही नज़रों के सामने मेरे वोंग फैमिली, मेरे क्लैन के लोगों की बेइज्जती की है। और जैसा कि यहाँ पे सब कोई जानता है कि तुम मेरे वोंग फैमिली के बैटल सर्वेंट हो और तुमने हमारी वोंग फैमिली के डायमंड ब्रासलेट को सबके सामने तोड़ करके हमें एक और बार फिर से नीचा दिखाया। मैं तो सिर्फ यहाँ पे तुम्हें घुटनों के बल ला करके तुमसे माफ़ी मंगवाना चाहती हूँ, मगर मेरे अंदर का मौजूद वो डीमन तुम्हें मारना चाहता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा गुस्सा मेरे सर चढ़ जाए। तुम अपने घुटनों के बल बैठ के बैटल सर्वेंट मुझसे माफ़ी मांगो, वरना मैं वोंग फैमिली की वोंगजी यंग मिस तुम्हें किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेगी। तभी शीहाओ कहता है कि आखिर मैं कब से तुम्हारा बैटल सर्वेंट बन गया? मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दाऊ फ्रेंड था और इस बात से तुम भी वाकिफ़ हो, और आखिर अब तुम इस बात से पलट क्यों रही हो? ये सुनकर के मिस वोंगजी कहती हैं कि आखिर किसने कह दिया कि तुम मेरे बैटल सर्वेंट नहीं बल्कि दाऊ फ्रेंड हो? तभी शीहाओ कहता है कि अच्छा, तुम यहाँ पे अपनी बातों से मुकर रही हो। क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे लोगों ने मुझे बुली किया था, तब मैंने उनके ऊपर अटैक किया था? ये सुन करके वहाँ पे मिस वोंगजी तुरंत ही अपनी डार्क इमॉर्टल गोल्ड सॉर्ड को समन करती हैं और तुरंत ही वहाँ पे अपनी 6 डांस टेक्निक को परफॉर्म करके क्यूलिंग चाओ आर्ट को भी समन कर लेती हैं, जहाँ पे वो जैसे ही अपने ऑरा को चारों ही तरफ फैलाती हैं, हर तरफ उनका डोमेन और उनके पीछे क्यूलिंग चाओ आर्ट हमें नज़र आ रहा होता है। और वो सीधा ही शीहाओ से कहती हैं कि तुमने ऑलरेडी मेरे लोगों की बेइज्जती कर ली है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो सारे ही डिसेबल मिस वोंगजी की क्विलिंग चाओ आर्ट को देख करके कहते हैं कि ये तो 3 स्ट्रॉन्गेस्ट एंशियंट सॉर्ड आर्ट है जिसे 13 जनरेशन तक आज तक कोई भी मास्टर नहीं कर पाया है। इसे मिस वोंगजी ने मास्टर कर लिया है। और वहीं पे हम शीहाओ को देखते हैं जो कि अपने राइट हैंड के अंदर अपने वोल्केनो पाम अटैक को समन कर रहा होता है अपने दाऊ पावर के साथ में। तभी हम देखते हैं कि मिस वोंगजी शीहाओ की तरफ बढ़ने लगती हैं, जहाँ पे शीहाओ आसमान से एक जाइंट से दाऊ वोल्केनो पाम अटैक से मिस वोंगजी के ऊपर अटैक कर देता है। मिस वोंगजी अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही शीहाओ के पाम अटैक के ऊपर काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक कर दी हैं। एक ही स्लैश अटैक में शीहाओ का पाम अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे शीहाओ मिस वोंगजी को लेकर के अभी भी फाइट में सीरियस नहीं हुआ होता है। तभी शीहाओ फिर से मिस वोंगजी के ऊपर दोबारा अटैक करता है अपने पाम से, मगर मिस वोंगजी फिर से उस पाम को फाड़ करके रख देती हैं। वो हंसते हुए शीहाओ से कहती हैं कि ये सारे ही अटैक मेरे सामने फीके हैं। तभी शीहाओ अपने पाम डोमेन को क्रिएट करके चारों ही तरफ उन सारे पाम को अपनी डिवाइन गोल्डन थंडर से फ्यूज़ करके मिस वोंगजी को अपने पाम डोमेन के अंदर कैप्चर कर देता है, जिसे देख के सारे डिसेबल कहते हैं कि क्या ये बैटल सर्वेंट मिस वोंगजी को आज सप्रेस कर देगा। तभी वहाँ पे मिस यिंग शीहाओ की एबिलिटी को देख करके कहती हैं कि ये बैटल सर्वेंट तो यहाँ पे अपनी डिवाइन लाइट और अपने वोल्केनो हैंड का कमाल का कॉम्बिनेशन बना के मिस वोंगजी के ऊपर अटैक किया जा रहा है। इस लड़के का सच में कोई जवाब नहीं है। वहीं पे मिस वोंगजी अभी भी शीहाओ के वोल्केनो
डिवाइन थंडर पाम अटैक के अंदर फंसी होती हैं। वो मल्टीपल स्लैश अटैक शी हाओ के पाम अटैक के ऊपर करके उसे डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाती हैं और वो यहाँ पे सीधा ही शी हाओ के सामने ही फ्लैक्स मारना शुरू कर देती हैं। यहाँ पे मिस वोंगजी को ये लग रहा होता है कि वो अपनी डार्क इमॉर्टल गोल्ड स्वॉर्ड के जरिए शी हाओ को यहाँ पे पूरी तरीके से घुटनों के बल ला करके रख देंगी, मगर तभी शी हाओ फिर से मिस वोंगजी के ऊपर जाइंट से पाम अटैक से अटैक कर देता है। मिस वोंगजी अपनी स्वॉर्ड से शी हाओ के वल्कनो पाम अटैक को एक ही बार में डिस्ट्रॉय करके रख देती हैं, मगर फिर से शी हाओ एक जाइंट से पाम अटैक से मिस वोंगजी के ऊपर दोबारा अटैक कर देता है। ये पाम अटैक हर बार जितने भी पाम अटैक से शी हाओ ने अटैक किया था उससे बहुत बड़ा होता है, जिसे देख करके मिस वोंगजी घबराती नहीं है। वो अपनी पावर को रिलीज़ करती हैं और मल्टीपल सॉर्ड एरे को अपने पीठ के पीछे समन करती हैं और उन सारे ही सॉर्ड को आपस में फ्यूज़ करके जाइंट डार्क इमॉर्टल गोल्ड सॉर्ड को समन करके सीधा ही उससे शी हाओ के जाइंट रॉक थंडर डिवाइन पाम अटैक के ऊपर कर देती हैं। जैसे ही ये दोनों ही पावरफुल अटैक आपस में एक दूसरे के सामने आकर के टकराते हैं, वहाँ पे हमें काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन और एनर्जी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। उस ब्लास्ट को देख करके मिस यंग कहती हैं कि ये मिस वोंगजी ने तो अपने अंदर कई सारे हिडन ट्रेजर को छुपा के रखा है। यकीनन ये लड़की काफ़ी ज़्यादा शातिर है। तभी हम देखते हैं कि अभी भी शी हाओ का पाम अटैक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। उसने मिस वोंगजी के जाइंट सॉल्ट को होल्ड कर लिया था, जहां पे मिस वोंगजी खुद अपनी डार्क इमॉर्टल गोल्ड सॉर्ड को लेकर के शी हाओ के पाम अटैक के ऊपर अटैक करती हैं, जहां पे वो उस पाम अटैक को फाड़ करके दूसरे साइड में निकल जाती हैं और पीछे खड़े होकर के 10,000 सॉर्ड एरे को समन करके सीधा ही शी हाओ के जाइंट से पाम अटैक के ऊपर अटैक कर देती हैं, जहां पे शी हाओ के पाम अटैक के ऊपर सॉर्ड की बारिश होने लगती है और उसका पाम अटैक फाइनली यहां पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। जहां पे मिस वोंगजी सीधे ही नीचे आके लैंड करती हैं और शी हाओ के सामने अपनी सॉर्ड को रख करके उससे सीधा ही कहती हैं कि आज बैटल सर्वेंट, किसी भी कीमत पे मैं तुम्हें घुटनों के पल ला करके तुम्हारी नाक को अपनी जूती तले रगड़वा करके रहूँगी। आज मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे यहाँ पे नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये कहने के साथ वो शी हाओ की तरफ काफ़ी गुस्से में देख रही होती हैं। तभी शी हाओ अपनी पावर को रिलीज़ करता है और वहाँ पे कुन पैंग टेक्निक को समन करता है और उससे सीधा ही मिस वोंगजी की तरफ टारगेट कर देता है, जिसे देख करके मिस वोंगजी कहती हैं कि ये टेक्निक मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। तभी शी हाओ अपने कुन पैंग टेक्निक से सीधा ही वोंगजी के ऊपर अटैक करता है। वोंगजी वक्त रहते ही साइड हट के खुद की जान शी हाओ के कुन पैंग टेक्निक से बचा लेती है और जैसे ही शी हाओ का अटैक पीछे जाके टकराता है, वहाँ पे पूरा का पूरा पहाड़ डिस्ट्रॉय हो चुका था। जहाँ पे मिस वोंगजी अपनी स्वॉर्ड को लेकर के शी हाओ के ऊपर अब अटैक करना शुरू कर देती हैं क्लोज रेंज में, जहाँ पे शी हाओ सिर्फ उनके अटैक को डॉज करता है और अपने हाथ से उनके सारे ही अटैक को होल्ड करता है। यहाँ तक कि शी हाओ अपने हाथ में दाव पैटर्न को बना करके मिस वोंगजी के सारे ही स्वॉर्ड अटैक को भी होल्ड कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे मिस वोंगजी की ये डार्क इमॉर्टल गोल्ड स्वॉर्ड शी हाओ के हाथ के सामने कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मिस वोंगजी का ये स्वॉर्ड अटैक अब बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका था। शी हाओ तुरंत ही उनके स्वॉर्ड अटैक को डॉज करता है और उनके हाथ को पकड़ के तुरंत ही वहाँ पे काफ़ी पावरफुल तो नहीं, छोटा सा ही सही पाम अटैक जनरेट करता है और उनकी बैली में खींच के एक पाम अटैक दे मारता है। एक पाम अटैक ने मिस वोंगजी को उठा करके रॉकेट की रफ्तार से पीछे उठा के पटक दिया था। मिस वोंगजी पूरा अंदर तक हिल चुकी थी। तभी शी हाओ तुरंत ही बिना वक्त ज़ाया किए मिस वोंगजी के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। अभी भी शी हाओ अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है, वो सिर्फ मिस वोंगजी को पीछे ढकेलने में लगा होता है। जैसे ही मिस वोंगजी पीछे हटती, शी हाओ फिर से कुन पैंग टेक्निक को अपने हाथ में समन करके छोटा सा अटैक मिस वोंगजी के ऊपर कर देता है। उस अटैक को
को देख करके मिस वांगजी ज़रा सा भी घबराती नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी कूलिंग चाउ आर्ट के ऊपर पूरा ही भरोसा था। वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करके डार्क इमॉर्टल गोल्ड सॉल्ट 10,000 एरे को समन करती हैं और मल्टीपल शॉट से सीधा ही शी हाओ की कुन पैन टेक्निक के ऊपर अटैक कर देती हैं, जहां पे वो सारी शॉट फिर से फ्यूज होकर के शी हाओ की कुन पैन टेक्निक से जा करके टकरा जाती हैं, जहां पे काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है और वो दोनों ही पावरफुल अटैक डिस्ट्रॉय हो चुके थे। जहां पे अब मिस वांगजी बहुत ही ज़्यादा भड़क चुकी थी, उन्हें किसी भी कीमत पे शी हाओ से बदला लेना था। वहीं पे शी हाओ कहता है कि मिस वांगजी, आपके वांग क्लैन का ये सारे ही प्रोटेक्टिंग ट्रेजर काफ़ी कमाल का है, मगर मेरे सामने ये बकवास है। ये सुन करके मिस वांगजी अपनी शॉट को ज़मीन में गाड़ती हैं और तुरंत ही गुस्से में आकर के अपनी धर्मा बॉडी को समन कर लेती हैं। उनके गुस्से का यहाँ पे ठिकाना बिल्कुल भी नहीं होता है और वो तुरंत ही वहाँ पे डार्क इमॉर्टल गोल्ड सॉर्ड 10,000 एरे और साथ में उसमें कूलिंग चाउ आर्ट टेक्निक को भी समन करके शी हाओ के ऊपर सॉर्ड्स की बारिश कर देती हैं। यहाँ पे अब अनगिनत सॉर्ड शी हाओ के ऊपर अटैक करने लगती हैं। शी हाओ इधर उधर भाग करके खुद को उन सारे ही सॉर्ड से हिट होने से बचाता है और पीछे हट करके 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक को शी हाओ कास्ट करता है, जहाँ पे शी हाओ की जैसे ही 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक एक्टिवेट होती है, उसके अंदर से शी हाओ फायर स्पिरिचुअल चेन, वुड रूट चेन और मल्टीपल अदर अटैक से सीधे ही जा करके मिस वांगजी की जाइंट बॉडी को कैप्चर करके एक ही बार में उसे ब्लास्ट करके तबाह कर देता है और सीधा ही मिस वांगजी से कहता है कि अब यहाँ पे आपको अपने वांग फैमिली के सारे ही ट्रम्प कार्ड को बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि शायद आपको दोबारा मौका ना मिले। ये कहने के साथ शी हाओ अपनी विलो लीप से उन्हें चारों ही तरफ से कैप्चर कर लेता है और मिस वांगजी से कहता है कि अभी हाल ही में ही मैंने एंशियंट कैरेक्टर्स को कल्टीवेट किया है और फेरी वांगजी आप परफेक्ट हैं, आपके ऊपर मैं आराम से सारे ही अटैक को आजमा सकता हूं और टेस्ट कर सकता हूं। तभी मिस वांगजी वहां पे 3 फ्लावर टेक्निक को परफॉर्म करती हैं और एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट करके शी हाओ के विलो लीफ डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और सीधा ही शी हाओ की तरफ देखते हुए कहती हैं कि अब तुमने यहाँ पे मुझे फोर्स कर दिया है कि मैं अपनी मैनिफेस्ट बॉडी एंड स्पिरिट को अवेक करूं, अब तुम्हें यहाँ पे मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। ये कहने के साथ मिस वांगजी अपनी सारी ही स्पिरिट्स को समन कर लेती हैं, जिसे देख करके शी हाओ कहता है कि क्या सिर्फ आपके पास ही मैनिफेस्ट स्पिरिट एंड बॉडी टेक्निक है, मैं भी इस टेक्निक को कैरी करता हूँ। ये कहने के साथ शी हाओ भी अपनी पावर को बड़े ही शानदार तरीके से रिलीज़ करता है और तभी हम देखते हैं कि शी हाओ के पीछे कुन पैंग टेक्निक और साथ में उसकी विलो लीफ और 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन और दाओ डिस्क अपीयर हो जाती है, जिसे देख करके मिस वांगजी तुरंत ही अपने ड्रैगन से शी हाओ के ऊपर अटैक कर देती हैं। ये ड्रैगन मिस वांगजी को भी हाल ही में एंशियंट कैरेक्टर में ही मिला था। तभी शी हाओ अपने जाइंट सी वेल से मिस वांगजी के ड्रैगन के ऊपर अटैक करके उन्हें अपने वेल के विंग से फाड़ करके रख देता है। यहाँ पे मिस वांगजी का ड्रैगन शी हाओ की वेल के सामने टिक नहीं पाता है, ना ही उसकी स्पीड को मैच कर पाता है, जहाँ पे शी हाओ ने बड़े ही आराम से मिस वांगजी के सारे ही अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, जिसे देख करके सारे ही डिसेबल कहते हैं कि क्या एक बैटल सर्वेंट मिस वांगजी को यहाँ पे सप्रेस करने में कामयाब हो चुका है और ऐसा होता भी नज़र आ रहा होता है। शी हाओ सिर्फ अपनी जाइंट वेल से मिस वांगजी के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। भी वहाँ पे फेरी क्वीन ई अपने सामने शी हाओ को देख करके यकीन ही नहीं कर पा रही होती हैं कि क्या ये सच में उनके सामने जो खड़ा हुआ बंदा है वो शी हाओ है। मगर तभी हम उनकी रियल बॉडी को देखते हैं, योनजी को, जो कि विलो ट्री और कुन पैन टेक्निक को देख करके सीधा ही कह देती हैं कि यहाँ पे मैं मिस्टेक नहीं कर सकती हूँ, ये यकीनन शी हाओ ही है। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ ने यहाँ पे मिस वांगजी के सारे ही स्पिरिचुअल
बेड्स की धज्जियां उड़ा दी थी। वो सीधा ही आसमान से ज़मीन पे आके गिर जाती हैं और उनके मुंह से खून की धाराएं बाहर निकल रही होती हैं, मगर उनका गुस्सा उनके सर चढ़ चुका था। वो यहाँ पे किसी भी कीमत पे इस बैटल सर्वेंट यानी कि शी हाओ को मारना चाह रही होती हैं। इसलिए वो खुद की ज़िंदगी की परवाह किए बिना अपनी प्रीमोडियल स्पिरिट को बाहर निकालती हैं, जिसके पास खुद की ही स्मॉल स्वॉर्ड मौजूद होती है, जिसे देख करके शी हाओ कहता है कि ये प्रीमोडियल स्वॉर्ड सच में काफ़ी लाजवाब है। इसके पास तो खुद की स्मॉल स्वॉर्ड है जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प स्वॉर्ड एनर्जी अपने अंदर कैरी करती है। यहाँ पे मिस वोंगजी सीधा ही शी हाओ से कहती हैं कि आज मैं अपनी प्रीमोडियल स्पिरिट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके तुम्हारे इस घमंड को चकनाचूर कर दूंगी। आज तुम्हें कोई भी यहाँ पे मेरे हाथों से बचा नहीं सकता है। तुमने लिमिट क्रॉस कर दी है। ये कहने के साथ वो अपनी प्रीमोडियल स्वॉर्ड से मल्टीपल स्लैश अटैक शी हाओ के ऊपर करना स्टार्ट कर देती हैं। उन सारे ही स्लैश अटैक को अपनी तरफ बहुत ही तेज़ी से आता हुआ देख करके शी हाओ तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करके काफ़ी पावरफुल पाम अटैक अपने सामने कर देता है उन सारे ही स्वॉर्ड स्लैश अटैक के ऊपर, जहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है। और तभी जैसे ही सब कुछ शांत हो चुका था, शी हाओ तुरंत ही अपनी पावर को वहाँ पे कास्ट करते हुए मिस वोंगजी से कहता है कि इकलौती आप ही नहीं है जिनके पास डुअल डिवाइन एबिलिटी मौजूद है। भले ही तुम्हारे पास क्यूलिंग चाउ आर्ट और ये प्रीमोडियल स्वॉर्ड जिसके पास टाइनी स्वॉर्ड है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है और ना ही मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। ये कहने के साथ शी हाओ 3 गॉड बिकम्स 1 पाम अटैक को समन करता है और तुरंत ही अपने पाम अटैक को फीस्ट अटैक में कन्वर्ट कर देता है। तभी मिस वोंगजी सीधा ही शी हाओ से कहती हैं कि आज मैं अपनी क्यूलिंग चाओ स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करके सब कुछ यहाँ पे तबाह कर दूंगी। ये कहने के साथ वो अपनी प्रीमोडियल सोल से सीधा ही शी हाओ के जाइंट से पाम अटैक के ऊपर अटैक कर देती हैं, जहां पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और शी हाओ का पाम अटैक सीधे ही जा करके मिस वोंगजी की प्रीमोडियल सोल को हिट करता है, जो कि सीधा ही छटक करके मिस वोंगजी की सोल सी के अंदर वापस से चली जाती है। और जैसे ही उनकी सोल उनकी बॉडी के अंदर गई थी, वो छटक के फिर से ज़मीन पे गिर जाती हैं, जहां पे शी हाओ कहता है कि मिस वोंगजी आप इस फाइट को हार चुकी हैं। जहां पे सारे ही डिसेबल कहते हैं ये तो काफ़ी शर्मनाक बात है कि मिस वोंगजी अपने बैटल सर्वेंट से हार गई हैं, बल्कि इनके पास क्यूलिंग चाओ आर्ट टेक्निक थी जो कि टॉप 3 स्वॉर्ड टेक्निक थी, जिसे लीजेंड इनविजिबल कहते हैं। अगर ये टेक्निक किसी के पास आ जाए तो वो कल्टीवेटर किसी को भी मार सकता है। तभी वहाँ पे गुस्से में उठ करके मिस वोंगजी कहती हैं कि मैं हारी नहीं हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं तुमसे फाइट करती रहूँगी। तभी शी हाओ अपनी पावर को रिलीज़ करता है और आसमान में जा करके अपने स्टोन क्लैन मार्क को अपने फोरहेड के ऊपर अपीयर करते हुए मिस वोंगजी से कहता है कि तो ठीक है, अगर तुम इस हद तक मुझसे फाइट करना चाहती हो तो तुम पहले ये जान जाओ कि आखिर तुम्हारी फाइट किससे हो रही है। ये कहने के साथ शी हाओ अपनी सारी ही पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसे मिस वोंगजी ज़मीन पे पड़ी हुई आसमान की ओर देख रही होती हैं। तभी शी हाओ वहाँ पे अपनी चुटकी बजाता है, उसकी सारी ही स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर के उसके पूरे के पूरे लुक को चेंज करने लगती हैं। फाइनली इतने टाइम बाद शी हाओ अब अपने ओरिजिनल लुक में धीरे धीरे करके उन सारे ही कल्टीवेटर्स के सामने आ रहा होता है, जिसे देख करके सबकी सांसें अटक चुकी थी। सब यही कह रहे होते हैं कि क्या यही शी हाओ है जो कि उस एंशिएंट माइन से बाहर निकला है, जो कि 3000 दाओ स्टेट से बिलोंग करता है। तभी वहाँ पे शी हाओ अपनी जाइंट सी धर्मा बॉडी को भी समन कर लेता है और सीधा ही जा करके उसके हाथ पे लैंड करता है। सारे ही कल्टीवेटर कहते हैं कि इसने तो मिस वोंगजी को हरा दिया। क्या यकीनन ये सच में शी हाओ ही है जिसकी बात थर्ड एल्डर कर रहे थे। जहाँ पे तियानशन एकेडमी के सारे ही कोर डिसाइबल आंखें फाड़ करके मुंह खोल करके आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और इस जवाब का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि क्या
ये वही है। तभी वहाँ पे शी हाउ अपनी आंखें खोलता है और सारे ही लोगों से कहता है कि हाँ, मैं शी हाउ हूँ। और यहाँ पे अब और कौन है जो कि मुझसे फाइट करना चाहता है, क्योंकि अब मैं अपनी पूरी एबिलिटी के साथ तुमसे लड़ूंगा। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।